कैसे हैं सभी लोग। मैं बहुत बढ़िया, मज़े में एकदम। तो आजकल मैं बहुत देखता हूँ कि सोशल मीडिया में फार राइट और फार लेफ्ट, इन दोनों के जो जो बिलीव करते हैं इन आइडियोलॉजीज़ में, लोग बहुत अलग अलग चीज़ें शेयर करते हैं। तो काफ़ी एक्सट्रीम थॉट्स होते हैं और हमें लगता है कि सामने वाला गलत है या फिर ये वाला गलत है। बट आज मैं आपको बताऊंगा 8 सर्किट्स ऑफ कॉन्शियसनेस थ्योरी के बारे में। हमारे तो ये थ्योरी दी थी टिमोथी लीयरी ने। टिमोथी लीयर एक स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में से किसी एक इंस्टीट्यूट में साइकोलॉजिस्ट था। ही वॉज अ प्रोफेसर। और मेरे को इस थ्योरी के बारे में पता लगा है जॉन एंथनी के ब्लॉग से, masculinedevelopment.com। मैं नीचे शेयर कर दूंगा उसका ब्लॉग का लिंक। और जो उसने वीडियो बनाया उसके बाद मेरे को समझ आया कि ओके, दिस इज़ जहाँ से मेरी स्टार्ट हुई अबाउट नोइंग मोर थिंग्स अबाउट दिस थ्योरी। सो मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको, वीडियो का लिंक भी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, 8 सर्किट्स ऑफ कॉन्शियसनेस थ्योरी है क्या। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केवल 4 सर्किट्स, 4 सर्किट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो कैसे हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, हमारी थिंकिंग कैसे बनती है। और आगे की वीडियोस में मैं आपको, शायद अगर मेरे को लगा कि लोग को अच्छा लगा ये वीडियो, तो मैं बाकी की वीडियोस भी बना दूंगा जिसमें मैं फर्दर सर्किट्स एक्सप्लेन करूंगा। बट आज मैं आपको ये 4 सर्किट्स एक्सप्लेन करूंगा। तो जो फर्स्ट सर्किट है वो हमारा सबसे पुराना सर्किट है। वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इवॉल्व हुआ था। और वो सर्किट है हमारी सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेके, कि ये सर्किट हमें मिलता है हमारी मदर से। तो जो फर्स्ट तो ये सर्किट मिलता है हमें हमारी मदर से। और इसमें इम्प्रिंट ऐसा आता है कि अगर आपका बचपन ऐसा गया है जिसमें आपको एक अच्छा सुरक्षापूर्ण आपको लगा कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैं मेरे घर में लाइक आपके घर में आपको खाने का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, यू हैव सीन योर पेरेंट्स लाइक दे हैव द बेसिक थिंग्स एट योर हाउस एंड यू फील सेफ, यू फील दैट हाँ मैं आई बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। तो ये होता है हमारा पहला सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें होता है पॉजिटिव इम्प्रिंट आपका या फिर नेगेटिव इम्प्रिंट। पॉजिटिव इम्प्रिंट ये हो गया कि आपको अंदर से लगता है कि हाँ मैं सेफ फील करता हूँ। नेगेटिव इम्प्रिंट हो गया कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद मैं सेफ नहीं हूँ, जो दुनिया है वो उतनी सेफ नहीं है, यहाँ पे गरीब के साथ कम धोखा होता है, ऐसा होता है, आपको ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो ये इम्प्रिंट्स होते हैं। ये आपको हमें मिलता है हमारी मदर से। हमारी मदर के थ्रू हमें चीज़ें इम्प्रिंट होती हैं कि दुनिया कितनी सेफ़ है हमारे लिए या कितनी अनसेफ है। सेकेंड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो होता है कि हमारी पोजीशन पैक में क्या है। जैसे एक वुल्वरीन पैक होता है तो अल्फाज होते हैं, उसके बाद लाइक देयर इज हायरार्की। तो ये वाली जो सर्किट होता है ये हमें मिलता है हमारे डैड से। जैसे हमारे डैड हैं तो वी ऑब्जर्व आसपास कि हमारे जो डैड हैं वो किस पोजीशन पे आते हैं सोसाइटी में, उनका क्या रोल है। और इसमें आपको लगता है ऐसा कि जैसे कि आपकी पोजीशन क्या है, आप अपनी हायरार्की डिसाइड करते हो, आपका ईगो डेवलप होना स्टार्ट होता है कि आपकी रैंक क्या है। तो इसमें भी होता है पॉजिटिव इम्प्रिंट, नेगेटिव इम्प्रिंट। पॉजिटिव इम्प्रिंट हो गया कि जैसे आपको लगता है कि यू आर एट द टॉप ऑफ द रैक। नेगेटिव इम्प्रिंट हो गया कि यू फील कि आप नीचे बिलोंग करते हो। और ये एक माइंड सेट है, इम्प्रिंट हो रखा है हमें, और ये हमें मिलता है हमारे डैड से। तो थर्ड इम्प्रिंट होता है, थर्ड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो होता है हमारा तो जो सेकंड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हमारा कुछ मिलियन ईयर्स पुराना है। सबसे पुराना हमारा फर्स्ट सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो हमें हमारी मदर से मिला है, वो है सिक्योरिटी के बारे में। सेकंड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो मिला है हमें हमारे डैड से। वो हमारे ईगो को बताता है कि हम कहाँ, हमारे ईगो को या हमारी रैंक बताता है कि हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं। थर्ड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो है हमारा लॉजिकल ब्रेन, वो है लॉजिक। कि जैसे हम लोग को साइंस के हम सब काफ़ी जिस हम जनरेशन में पैदा हुए हैं और जैसे हम ग्रो हुए हैं तो हमें काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग इंकरेज करते हैं। तो हम एकदम लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को कि यार अच्छा ये हमारे लॉजिक्स हैं, तो लॉजिक हमारे वैसे बनते हैं। तो ये थर्ड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये हमारा सम थाउजेंड्स और सम मिलियंस जो सेकंड सर्किट के बाद इवॉल्व हुआ था कॉन्शियसनेस में, तो ये हमारा है थर्ड सर्किट। इसमें हमारा लॉजिकल जो प्रोसेस है वो ब्रेन है, लॉजिकल थिंकिंग है, वो इसमें
हमारे इम्प्रिंटेड होते हैं कि हम कितने लॉजिकल हैं। और जो फोर्थ सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो हमारा कुछ 1000 ईयर्स पुराना है, इन चारों सर्किट में सबसे नया। वो सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है हमारा मॉरल व्यू वाला सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमारे मॉरल्स क्या हैं। और ये डेवलप होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, और ये तुम्हारा डिसाइड करता है योर फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस विल डिसाइड कि इस सर्किट में कैसा इम्प्रिंट है। कई लोग बहुत मॉरली एकदम वैसे होते हैं कि जैसे किसी घर में अल्कोहल अलाउड नहीं होता, एकदम मॉरली एकदम वो है, लाइक यू नो देयर इज सम लॉजिक फॉर दैट, देयर इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मॉरल्स फॉर दैट। सिमिलरली आउटसाइड मैरिजेस हो गई, उसमें भी एकदम मॉरल्स होते हैं कहीं। तो ये हमारे जो मॉरल्स हैं, ये हमारा फोर्थ सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिसाइड करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चारों सर्किट हैं ये कैसे हमारी थिंकिंग और हमारी जो कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ह्यूमैनिटी की, वो कैसे प्ले हुई बिकॉज ऑफ दीज 4 सर्किट्स। तो आप देखोगे फार लेफ्ट के जो लोग होते हैं उनका जो फर्स्ट सर्किट है और जो सेकंड सर्किट है वो उन पे नेगेटिव इम्प्रिंट होता है। फर्स्ट सर्किट में बताया था कि हमें मिलता है हमारी मदर से, दैट यू फील कि जो दुनिया है ये सेफ नहीं है। और सेकंड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो हमें मिलता है हमारे डैड से, कि आप जो है काफ़ी लो पैक में बिलोंग करते हैं कि एज हायरार्की। तो जब आपका इस तरह से आप अपना बचपन आपका हुआ है और आपका अगर ये इम्प्रिंट हो रखा है तो लॉजिकली यू विल डेवलप द फीलिंग ऑफ इक्वल राइट्स और यू नो वुमेन एम्पावरमेंट, जस्टिफाई करना इन सब तरह की चीज़ें की, क्योंकि आपको लगता है कि दुनिया सेफ नहीं है लोगों के लिए और सबको उस तरह के राइट्स मिलने चाहिए। और वो हमारी थिंकिंग को डोमिनेट करता है बिकॉज ऑफ फर्स्ट और सेकेंड इम्प्रिंट। और आप देखोगे जो फार राइट के लोग हैं उनका फर्स्ट और सेकेंड सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है, उन पे होता है पॉजिटिव इम्प्रिंट। पॉजिटिव इम्प्रिंट जिसमें आपको पहले में लगता है कि दुनिया सेफ है, और सेकेंड जो हमारा जो हमें मिलता है हमारी मॉम से, और सेकेंड जो सर्किट ऑफ कॉन्शियसनेस है जो हमें मिलता है हमारे डैड से, जो हमारे पैक रैंक इन द पैक डिफाइन करता है। वो में अगर आपका पॉजिटिव है, ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आप देखोगे कि आपको हमेशा ऐसी वाली फीलिंग आएगी कि दुनिया तो सेफ है, लाइक पीपल आर नॉट वर्किंग हार्ड, इट्स देयर फॉल्ट, एंड यू विल सी दोज थिंग्स हैपन इन योर लाइफ बिकॉज योर वॉट एवर यू बिलीव इट हैपन्स। दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। वी हैव अ लिसनर एंड वी हैव अ स्पीकर. So when the speaker speaks ki see like the world is fair, and then you'll have all these kind of things that in your you'll always see all these kind of things. Similarly first और जिसका फर्स्ट और सेकंड में नेगेटिव इम्प्रिंट है उनका भी वो दिल बिलीव कि ऐसा हो रहा है, और जब भी वो कहीं जाएंगे तो उन्हें यही चीज़ें दिखेंगी। तो ये जो चक्कर है ये हमारे इम्प्रिंट्स का है मोटा मोटी, और कोई नहीं है, सब हम बहुत बढ़िया लोग हैं इस दुनिया में, और एक कलेक्टिव नेगेटिव कॉन्शियसनेस है जो जिस कारण से हमारी थिंकिंग ऐसे है। बट स्लोली ह्यूमैनिटी जो है उसकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो रही है, और देखेंगे कि जब हम इन सब चीज़ों को समझेंगे और ज़्यादा जानेंगे तो हम खेलेंगे जो आखिरी के 4 सर्किट्स हैं जहाँ पे मैजिक होता है, 5 to 8 सर्किट्स। तो ठीक है बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, कुछ समझ आया आपको, तो आप मेरे को पक्का कमेंट करिएगा या मेरे को फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, कुछ भी बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आप बोलोगे तो मैं आगे के जो सर्किट्स हैं जिसमें मैजिक होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, बाय बाय।